हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कॉमन नेमिंग स्टडी किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं डेराइव नेमिंग। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा आईयूपीएसी नेमिंग कंपाउंड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं डेराइव नेमिंग। डेराइव नेमिंग में हमें प्रायोरिटी देनी है सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को। हमारे किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम उसे पहले प्रायोरिटी देंगे। देन फंक्शनल ग्रुप के बाद हम प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को और देन ट्रिपल बॉन्ड को। अब हमने लास्ट लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ कार्बन्स देखे थे। 4 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, मतलब क्वाटरनरी, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बन। अब इनमें हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, तो हम क्वाटरनरी कार्बन को तो ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। हमारे पास इस मॉलिक्यूल में ये क्वाटरनरी कार्बन है, इसमें हमारे पास ये टर्शरी कार्बन है, इस मॉलिक्यूल में हमारे पास ये सेकेंडरी कार्बन है और यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी कार्बन है। हम इसमें क्वाटरनरी कार्बन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। हम आगे इफेक्ट्स पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म खत्म होने के बाद, तो उसमें हमें इसका रीजन पता चलेगा कि क्वाटरनरी कार्बन में चारों CH3 जो होते हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं, इसलिए हम इधर प्रायोरिटी क्वाटरनरी कार्बन को देंगे। एंड फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड्स में हम प्रायोरिटी हमेशा फंक्शनल ग्रुप को देंगे, देन डबल बॉन्ड और लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड। अब हम किसी भी कंपाउंड का नेम डिराइव करने के लिए इंडिविजुअली ग्रुप में किसी भी एक मॉलिक्यूल को फेमस होमोलॉग की तरह यूज करेंगे। जैसे हमारे एल्केन में फेमस होमोलॉग होता है CH4, इसका नेम है मीथेन। ये हमारा एल्केन सीरीज का फेमस होमोलॉग है। देन हम आते हैं सेकंड, हमारे पास है, ये हमने लिया हमारा फेमस होमोलॉग मीथेन। इससे क्या अटैच्ड है, मीथाइल। मतलब अगर एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होता और वो हाइड्रोजन हमने रिमूव करके यहाँ पर CH3 ऐड कर दिया तो इस कंपाउंड का नेम हो गया मीथाइल मीथेन। अब हमारे पास हम किसी भी एक कार्बन को फेमस होमोलॉग की तरह यूज करेंगे। हमने यहाँ पर इस CH3 को यूज किया है, यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये हमारा हो गया मीथेन। तो इस मॉलिक्यूल का नेम हो गया डाइमिथाइल मीथेन। सेम ऐसे जितने भी एल्केन हम यूज करेंगे तो उसका हम प्रायोरिटी ऑर्डर के वाइज किसी भी एक कार्बन को फेमस होमोलॉग की तरह यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बन है तो इसलिए फेमस होमोलॉग हमने इसको लिया है। 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री को प्रायोरिटी देंगे। अब ये मॉलिक्यूल में यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन भी प्रेजेंट है, 1 डिग्री कार्बन भी प्रेजेंट है। हमने लास्ट स्लाइड में देखा था प्रायोरिटी ऑर्डर में हम 3 डिग्री को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया फेमस होमोलॉग और ये हमारा मिथाइल, मिथाइल और इथाइल। तो इस कंपाउंड की नेमिंग हम करेंगे इथाइल और मिथाइल में हम अल्फाबेटिकली प्रेफर किसको देंगे, इथाइल को। तो इसकी नेमिंग होगी इथाइल डाइमिथाइल मीथेन। हमारा लास्ट कंपाउंड है हमारे पास, इसमें एक क्वाटरनरी कार्बन प्रेजेंट है। अब क्वाटरनरी कार्बन में हमारे पास दो, एक CH2 CH3 मतलब एक इथाइल ग्रुप है, 3 हमारे पास CH3 मतलब 3 हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और ये क्वाटरनरी कार्बन है इसलिए हमने इसको प्रायोरिटी दी है। तो 3 मिथाइल मीन्स ट्राई मिथाइल और एक ही हो गया हमारे पास इथाइल। तो अल्फाबेटिकली हम इथाइल को पहले रखेंगे इसलिए इसकी नेमिंग होगी इथाइल ट्राई मिथाइल मीथेन। ये हमारे हो गए एल्केन कंपाउंड की डिराइव नेमिंग। अब एल्केन के बाद हमारे पास दूसरी सीरीज आएगी एल्कीन की। सेम जैसे हमने एल्केन में एक फेमस होमोलॉग लिया है CH4, हम एल्कीन में भी एक फेमस होमोलॉग लेंगे, हम अल्कोहल में भी एक फेमस होमोलॉग लेंगे। जितने भी ग्रुप्स हम स्टडी करेंगे सब में एक एक हम फेमस होमोलॉग लेते जाएंगे। सेकेंड हमारा आएगा एल्कीन। अब एल्कीन से पहले हमारा एक क्वेश्चन है एल्केन के लिए, वो हम करते हैं। इसमें हमें पूछा है राइट डिराइव नेम ऑफ आइसोऑक्टेन। एन लिखा है मींस एल्केन सीरीज का है।
और हमने आइसो स्ट्रक्चर में एक एक्सेप्शन देखा था जब हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर पढ़े थे, आइसो, नियो एंड नॉर्मल। तो हमने एक स्ट्रक्चर देखा था जो हमारा एक्सेप्शन था कि वही है आइसो ऑक्टेन। मतलब इस स्ट्रक्चर में नियो एंड आइसो दोनों टाइप ऑफ कार्बन हमें मिलेंगे, बट हमने प्रायोरिटी उसमें आइसो को दी थी। तो आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर होता है, ऑक्टेन मीन्स 8 कार्बन। तो पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर। अब हमने इसमें आइसो ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी दी थी नियो ग्रुप के कंपैरिजन में। तो इस ये हमारा एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल था, तो इसलिए इसका नेम था आइसो ऑक्टेन। अब इसका हमें डिराइव नेमिंग करनी है। अब डिराइव नेमिंग में हम लोगों को यहाँ पर टर्शरी कार्बन भी है और क्वाटरनरी कार्बन भी है। अब टर्शरी एंड क्वाटरनरी कार्बन में हम प्रायोरिटी किसको देंगे? हमने प्रायोरिटी ऑर्डर में देखा था टर्शरी एंड क्वाटरनरी कार्बन में हम प्रायोरिटी देंगे क्वाटरनरी कार्बन को। अगर हमने प्रायोरिटी क्वाटरनरी कार्बन को दी है तो हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और 1 2 3 एंड सेकेंड पोजीशन पे CH3। तो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल और सेकेंड पोजीशन पे CH3, ये हमारा होता है आइसोब्यूटाइल। अब आइसोब्यूटाइल एंड ट्राइमिथाइल, तो आइसो नियो, ये आइसो नियो, इनको हम अल्फाबेटिकली ले सकते हैं। तो आई और एम में पहले कौन आएगा? आई। तो हम इसका नेमिंग करेंगे आइसोब्यूटाइल। और 3 मिथाइल है तो ट्राइमिथाइल। और हमारा फेमस होमोलॉग था एल्केन का मीथेन। तो ये हमारा हो गया डिराइव नेम ऑफ आइसो ऑक्टेन, आइसोब्यूटाइल, ट्राइमिथाइल, मीथेन। इसमें ये हमारे पास क्वाटरनरी कार्बन है, ये हमारे पास टर्शरी कार्बन है। प्रायोरिटी ऑर्डर में हमने देखा था कि क्वाटरनरी कार्बन को हम टर्शरी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, इसलिए डिराइव नेमिंग हमने क्वाटरनरी कार्बन के बेसिस पे की है। अब हम आते हैं एल्कीन की डिराइव नेमिंग पे। अब एल्कीन में हमारा फेमस होमोलॉग होता है इथाइलीन। ये मॉलिक्यूल का नेम है इथाइलीन, ये हमारा एल्कीन का फेमस होमोलॉग है। अब इथाइलिन, इसको हमने ले लिया हमारा फेमस होमोलॉग। तो हर मॉलिक्यूल में हमें इसको पहले ब्रैकेट में ऐड कर देना है, फिर इसके बाद जो इससे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है वो देखना है। तो यहाँ पर क्या है? मिथाइल। तो ये हो गया हमारा मिथाइल इथाइलिन। अब इसकी नेमिंग करेंगे हम और इसकी नेमिंग करेंगे। चलो दोनों की साथ में करते हैं। इसमें भी 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है और इसमें भी 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये भी हमारा डाइमिथाइल इथाइलिन होगा, ये भी हमारा डाइमिथाइल इथाइलिन होगा। बट इसमें फर्क क्या है वो चीज हम देखेंगे। ये हमारा है सिमेट्रिक, क्योंकि दोनों CH3 एक ही डायरेक्शन में है और यहाँ पर दोनों CH3 एक ही कार्बन पर अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये हमारा होगा सिमेट्रिक डाइमिथाइल इथाइलिन। और ये होगा हमारा अनसिमेट्रिक डाइमिथाइल इथाइलिन। तो इन दोनों में सिर्फ सिमेट्री का फर्क है। इसकी सिमेट्री क्यों नहीं होगी कि यहाँ पर एक कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी एक कार्बन पर दोनों CH3 है। अगर हम आइसोमेरिज्म में देखेंगे तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा और ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये हम आगे आइसोमेरिज्म में चेक करेंगे कि एक कार्बन पर दोनों सेम ग्रुप है। अब ये हो गया हमारा एल्कीन का फेमस होमोलॉग जो है इथाइलिन। अब हम आते हैं एल्काइन पे। अब एल्काइन के केस में हमारा फेमस होमोलॉग होता है, इसका नेम है एसिटाइलिन। अब एसिटाइलिन को जैसे हमने इथाइलिन में किया था, ब्रैकेट में बंद करो, और सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या है? मिथाइल। मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद हमारे पास बचता है मिथाइल ग्रुप। तो ये हमारा हो गया मिथाइल एसिटाइलिन।
हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये हमारा एसिटाइलिन ग्रुप है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब एक साइड हमारे पास मिथाइल है, एक साइड हमारे पास इथाइल है। अब प्रायोरिटी हम किसको देंगे? इथाइल को, क्योंकि अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है। इथाइल, मिथाइल, एसिटाइलिन। अब हमें एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, बट हम उसमें एसिटाइलिन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और इसको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह लेंगे, क्योंकि ये हमारा सब्स्टिट्यूएंटली काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है। हमने देखा था हमारे पास 2 कार्बन एक डबल बॉन्ड होगा, तो इसे हम विनाइल बोलते हैं। तो इस मॉलिक्यूल का नेम हमारे पास होगा विनाइल एसिटाइलिन। तो ये हमारा हो गया एसिटाइलिन अल्काइन के लिए, और एल्कीन के लिए हो गया हमारा इथाइल। ये काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, जिसमें अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हमें साथ में दे दिया तो ये हमारा स्टेबल मॉलिक्यूल, जिसे हम विनाइल भी बोलते हैं। विनाइल, एलाइल और क्रोडाइल, ये हम कॉमन नेमिंग में, डेराइव नेमिंग में और आईयूपीएसी नेमिंग में, तीनों में हम ये चीज यूज कर सकते हैं कि अगर 2 कार्बन का हो तो विनाइल और 3 कार्बन का हो तो एलाइल। अगर 3 कार्बन वाले के पास डबल हो तो अलाइल, और अगर 2 कार्बन और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर तो ये हो गया हमारा विनाइल। तो इसमें फेमस होमोलॉग हमने चूज किया था एसिटाइलिन। तो ये एक कंपाउंड है हमारा। अब हमारे पास हो गए एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। अब हम आते हैं थोड़े फंक्शनल ग्रुप्स पे। ये आता है हमारा अल्कोहल। अब अल्कोहल का हमारा फेमस होमोलॉग होता है CH3OH। हम आईयूपीएसी नेमिंग में देखेंगे तो इसको मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, बट इसका नेम है कार्बिनॉल। अब ये हमारा हो गया कार्बिनॉल। अब कार्बिनॉल को हम इसमें फेमस होमोलॉग लेंगे, तो इसके अलावा जो भी हमारे कार्बन मॉलिक्यूल अटैच होंगे इस मॉलिक्यूल से, वो हमारे सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो ये हमारा हो गया कार्बिनॉल, और इससे अटैच हमारा मिथाइल, तो इसकी नेमिंग हम करेंगे तो ये होगा हमारा मिथाइल कार्बिनॉल। अब हमारा एक और कंपाउंड आता है यहाँ पर, ये हमारा हो गया कार्बिनॉल, और 3 CH3 यहाँ पे अटैच है, तो ये हो गया हमारा ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। और टाइप्स ऑफ अल्कोहल में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कौन सा टाइप का अल्कोहल है, कौन सा कार्बन है ये? 3 कार्बन से अटैच्ड है तो टर्शरी कार्बन। तो टर्शरी कार्बन से अटैच होने वाले अल्कोहल हमारे होंगे टर्शरी अल्कोहल। हमने टाइप्स ऑफ अल्कोहल में देखा था कि टर्शरी कार्बन से अटैच होने वाले OH ग्रुप टर्शरी अल्कोहल। क्वाटरनरी कार्बन पे कोई OH ग्रुप नहीं होता, क्योंकि चारों कार्बन अटैच होते हैं। सेकेंडरी कार्बन से अटैच होने वाले अल्कोहल ग्रुप सेकेंडरी अल्कोहल, और प्राइमरी से अटैच होने वाले अल्कोहल ग्रुप प्राइमरी अल्कोहल। ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है, तो इससे अटैच होने वाला हमारा अल्कोहल होगा टर्शरी अल्कोहल। इसका नेम हो गया हमारे पास ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल। अब हम आते हैं एल्डिहाइड पे। अब CH3CHO ये हमारा इसका फेमस होमोलॉग है, और इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। और सबसे छोटा एल्डिहाइड इसमें बनता है फॉर्मल्डिहाइड, बट एल्डिहाइड का फेमस होमोलॉग ये होता है, और इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। और हमें कॉमन नेमिंग में फेमस होमोलॉग लेना है, सबसे छोटा होमोलॉग नहीं लेना, फेमस होमोलॉग लेंगे। तो फेमस होमोलॉग है इसका एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड के अलावा जो भी हमारे पास होगा वो हमारा होगा सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नेम हो गया मिथाइल एसिटल्डिहाइड। अब हम आते हैं लास्ट मॉलिक्यूल पे एल्डिहाइड के। ये हो गया हमारा एसिटल्डिहाइड। हमारा इथाइल अटैच्ड है एंड मिथाइल अटैच्ड है। अब इथाइल और मिथाइल में हम प्रायोरिटी किसको देंगे? इथाइल को। अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड ग्रुप है क्योंकि हमारा इथाइल। इथाइल, मिथाइल, एसिटल्डिहाइड। तो ये हमारी हो गई अल्कोहल एंड एल्डिहाइड की डेराइव नेमिंग। अल्कोहल में फेमस होमोलॉग है कार्बिनॉल, एंड एल्डिहाइड में फेमस होमोलॉग है एसिटल्डिहाइड। अब हम आते हैं हमारे एसिड एंड कीटोन की कॉमन नेमिंग पे। एसिड का हमारा फेमस होमोलॉग होता है एसिटिक एसिड। जो हमने देखा था 2 कार्बन अगर होते हैं तो एसिड यूज करते हैं कॉमन नेमिंग में। 1 कार्बन होता है तो फॉर्म, 3 कार्बन होते हैं तो प्रोपियन, 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूटायर, और 5 कार्बन होंगे तो वेलर। ये हमने कॉमन नेमिंग में देखा था। बट एसिड का जो फेमस होमोलॉग आता है CH3COH,
इसको हम एसिडिक एसिड बोलते हैं। और इसके अलावा जो भी हमारे कार्बन चेन दूसरी या अल्काइल ग्रुप दूसरे अटैच होंगे वो हमारे होंगे सब्स्टिट्यूएंट। अब ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है एक एक मिथाइल, तो ये हो गया हमारा मिथाइल एसिटिक एसिड। अब हमारे फेमस होमोलॉग से यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है 3 कार्बन चेन। अब इस 3 कार्बन चेन को हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, क्योंकि सेकेंड पोजीशन से अटैच्ड है। अब सेकेंड पोजीशन से हो गया तो ये आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड। हमने देखा था आइसो स्ट्रक्चर में अगर हम सेकंड पोजीशन से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट रिमूव करते हैं और वो बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट रहता है, उस स्ट्रक्चर को हम आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। यहाँ पर हमारा फेमस होमोलॉग ये है एसिटिक एसिड। अब इससे 3 क्लोरो ग्रुप अटैच्ड है, तो इसलिए हम इसकी नेमिंग करेंगे तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब हम आते हैं कीटोन पे। कीटोन का हमारा फेमस होमोलॉग होता है एसीटोन। एसीटोन के अलावा हमारे पास जो भी ग्रुप अटैच्ड होंगे वो होंगे हमारे सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है एसीटोन के अलावा, तो ये हो गया हमारा मिथाइल एसीटोन। और यहाँ पर हमारे पास एसीटोन के अलावा 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये हमारा हो गया डाई मिथाइल एसीटोन। तो ऐसे हमें सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के फेमस होमोलॉग के थ्रू उनकी नेमिंग करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा होता है एल्केन। एल्केन का फेमस होमोलॉग था मीथेन। अब हम आते हैं सेकंड। सेकंड हमारा था एल्कीन। एल्कीन का फेमस होमोलॉग होता है इथाइलिन। थर्ड हमारा आता है एल्काइन। एल्काइन का फेमस होमोलॉग होता है एसिटाइलिन। फोर्थ था हमारा एल्कोहल। एल्कोहल का फेमस होमोलॉग था हमारे पास कार्बिनॉल। अब एल्कोहल के बाद हमारे पास था एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फेमस होमोलॉग था एसिटाल्डिहाइड। फिर हमारा आया 6 नंबर पे एसिड। एसिड का फेमस होमोलॉग हुआ एसिटिक एसिड। एंड लास्ट हमारे पास है कीटोन। कीटोन का फेमस होमोलॉग हुआ हमारा एसीटोन। अब हमारा ये डेराइव नेमिंग भी खत्म होता है। हमने कॉमन नेमिंग स्टडी कर लिया, डेराइव नेमिंग स्टडी कर लिया। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के 3 पार्ट्स हैं कि अगर हम किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो हम उसे 3 पार्ट में करेंगे, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड वर्ड रूट। वर्ड रूट हमारा मिडिल पोर्शन होता है, प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले अटैच्ड होने वाला वर्ड, और सफिक्स मींस एंड में अटैच्ड होने वाला वर्ड। तो वर्ड रूट हमारा मिडिल में होता है और प्रीफिक्स एंड सफिक्स हमारे स्टार्टिंग लास्ट में होते हैं। तो ये 3 पार्ट होते हैं हमारे आईयूपीएससी के, जो तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारा वर्ड रूट, सेकंड है हमारा प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, थर्ड है हमारा सफिक्स। सेकंड है हमारा प्रीफिक्स जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, थर्ड है हमारा सफिक्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्रीफिक्स एंड सफिक्स दोनों के 2-2 पार्ट हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। वो हम आगे टेबल में देखेंगे कि प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या डिफरेंस है, वो देखते हैं। चलो अब ये तीनों पार्ट है हमारे, इसके थ्रू हम आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल की। अब हम आते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स एंड वर्ड रूट की टेबल पे। ये है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल में किसी भी मॉलिक्यूल का कोई नेम है, तो उसमें जो फर्स्ट वर्ड आएगा वो हमारा होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आएगा हमारा प्राइमरी सफिक्स, और फिर हमारा वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, और देन हमारा आएगा सेकेंडरी सफिक्स। पहले प्रीफिक्स आते हैं और बाद में सफिक्स आते हैं। जैसे हम अगर मैथमेटिकल टर्म में यूज करेंगे, तो अगर हम 0 वर्ड रूट को मानेंगे तो ये हमारा होगा -1, ये हमारा होगा -2, ये हमारा होगा +1, ये हमारा होगा +2। अगर हम मैथमेटिकल टर्म में यूज करेंगे, जैसे ये हमारा 0 अगर मिडिल पोर्शन में है, तो अगर नीचे जाएंगे तो प्रीफिक्स और ऊपर जाएंगे तो सफिक्स, मतलब स्टार्टिंग हम प्रीफिक्स से करेंगे और एंडिंग हम सेकेंडरी सफिक्स से करेंगे।
अब हम देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है हमारा। सेकेंडरी प्रीफिक्स हम वहां पर यूज करते हैं जैसे अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हमारे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऐड है, फंक्शनल ग्रुप ऐड है, जो भी ऐड है, एल्कीन अल्काइन एल्कीन, जो भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप एल्केन अल्कीन एल्काइन में एडेड है, उसके अलावा भी कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड है जैसे ब्रोमो, नाइट्रो, क्लोरो, आइडो, फ्लोरो या अमीनो, तो उनका हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं। जैसे ब्रोमो का Br का ब्रोमो, नाइट्रो का ये NO2 का नाइट्रो, Cl का क्लोरो और I का आइडो। तो इनको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे कि अगर ब्रोमो और क्लोरो दोनों हमें साथ में दे दिया है तो हम ब्रोमो को प्रायोरिटी देंगे। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर हमारे आते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स हम मेनली साइक्लिक रिंग के लिए यूज करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी साइक्लिक रिंग है, जैसे ये हो गया हमारा 4 कार्बन का, तो इसके लिए हम यूज करेंगे साइक्लोब्यूटेन। तो यूज व्हेन कंपाउंड इन साइक्लिक, प्राइमरी प्रीफिक्स हमारा जब कंपाउंड साइक्लिक होगा तभी यूज में आएगा। तो किसी भी साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम साइक्लो वर्ड यूज करते हैं, तो वो जो हमारा साइक्लो वर्ड होता है वो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। फिर आते हैं हम वर्ड रूट पे। वर्ड रूट हमारा रिप्रेजेंट करता है कि हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन जो होती है, कि अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है और इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन है, तो ये 4 कार्बन की नेमिंग कैसे होगी। तो हमारा वर्ड रूट डिपेंड करता है कि प्रिंसिपल कार्बन चेन में हमारे पास कितने कार्बन प्रेजेंट है। अगर 1 कार्बन है तो मीथे, मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 10 होते हैं तो ऐसे हम देखते जाएंगे। 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, हेप्ट, ऑप, नॉन, और 10 कार्बन अगर हमारे पास होंगे तो ये होगा हमारा डेक, और अगर 11 होंगे तो अनडेक, और अगर 12 होंगे तो डोडेक। तो ये हो गए हमारे प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन हमारे इन्वॉल्व है, उसके बेसिस पे हमारा वर्ड रूट डिपेंड करता है। फिर आता है हमारा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमारा डिपेंड करता है कि हमारा मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड क्या होता है, हमने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर देखा था, उसी में देखा था कि अगर हमारे मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है तो मीन्स उसमें सिर्फ एल्केन प्रेजेंट है। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में हमारे एल्कीन और एल्काइन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है कि हमारा मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, मीन्स हमारे मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। अब ये आता है हमारा, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हमारे पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उसका सफिक्स होगा एन, डबल बॉन्ड है तो उसका होगा ई, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका होगा आइन, अगर 2 डबल बॉन्ड है तो उसका होगा डाईइन, अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका होगा डाई आइन, और अगर 1 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास तो उसका सफिक्स होगा इनाइन। इन और आइन दोनों मिक्स करके हमारे हो जाएंगे ये इनाइन। अगर 1 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसका सफिक्स होगा इनाइल। अब आते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स पे। सेकेंडरी सफिक्स हमारे होते हैं कि अगर हमारे किसी भी प्रिंसिपल कार्बन चेन में जितने कार्बन हमारे पास है वो तो हमारा वर्ड रूट बताएगा, पर उसके अलावा अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड है, जैसे एसिडिक फंक्शनल ग्रुप जैसे COH, OH, CHO, कोई कीटोन है हमारे पास, NH2 है, कोई ईथर है, कोई थायो अल्कोहल है, कोई भी ईस्टर वगैरह, जितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनमें से अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है तो उनका सफिक्स अगर हमारे पास आता है, जैसे एसिड का सफिक्स आता है ओइक एसिड, OH का आता है ओल, एल्डिहाइड का आता है एल, NH2 का आता है अमाइन, कीटोन होता तो उसका ऑन आता, ईस्टर होता तो उसका OH आता। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हमारे जो होते हैं उनके जो हमारे सफिक्स होते हैं तो वो हमारे होंगे सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स हमें बताएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि हमारे मॉलिक्यूल में कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। क्योंकि अगर हमारे किसी भी मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उसमें हमारा जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा सफिक्स उसका ही ऐड होगा सिर्फ। तो ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को बताता है सेकेंडरी सफिक्स। अब हम देखते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स एंड सफिक्स कि अगर हमारे फंक्शनल ग्रुप के हम ऐड करेंगे किसी भी प्रिंसिपल कार्बन चेन में तो उनके प्रीफिक्स क्या होंगे और उनके सफिक्स क्या होंगे। तो अगर हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन
किसी भी कार्बन चेन में इन्वॉल्व है, जैसे ये है हमारा, तो ये इस कार्बन चेन में इन्वॉल्व हुआ हमारा ग्रुप, तो उसका प्रीफिक्स क्या होगा और उसका सफिक्स क्या होगा। तो अगर हम प्रीफिक्स जब यूज करते हैं जब हमारा कार्बन कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं होता और वो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, तो हम टेबल वाइज स्टडी करेंगे तो COH हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी देने वाला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अगर हमने इसके साथ कोई भी ईस्टर या कोई भी कीटोन रख दिया तो हम प्रायोरिटी इसको देंगे, ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। तो इसका प्रीफिक्स होगा नहीं क्योंकि इसका कार्बन तो इन्वॉल्व है कार्बन चेन में, और इसका सफिक्स होगा ओइक एसिड। अब अगर हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन में कार्बन इन्वॉल्व नहीं है और हमें उसका प्रीफिक्स यूज करना है, जैसे अगर हमने ले लिया, हमारे पास अगर 3 कार्बन है और तीनों पे COH ग्रुप अटैच्ड है, तो अगर हम इनको लेंगे तो ये हमारे इन्वॉल्व हो गए दोनों, और ये हमारा इन्वॉल्व नहीं हुआ, और इन्वॉल्व नहीं हुआ तो हम उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो वो होगा हमारा कार्बोक्सी। और अगर हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन में हमारा कार्बन इन्वॉल्व नहीं है बट सिर्फ यही हमारा एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम इसका सफिक्स यूज करेंगे। जैसे हमें दिया हुआ कोई भी मॉलिक्यूल दिया है, इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है बट सिर्फ यही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम क्या यूज करेंगे, अगर हम एक को इंक्लूड करने जाएंगे तो हमारा दूसरा रह जाएगा। तो हमारे प्रिंसिपल कार्बन चेन में अगर हमारे पास कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यही है बट वो कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसका सफिक्स होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम आते हैं सेकंड पे, हमारा सेकंड है सल्फोनिक एसिड, मतलब इसका सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। सल्फर है तो कार्बन इन्वॉल्व होने का नहीं होने का कोई चांस नहीं बनता, बट अगर ये हमें दिया हुआ है एसिटिक एसिड के साथ, मीन्स हमारे COH ग्रुप के साथ, तो हम प्रायोरिटी COH ग्रुप को देंगे और इसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे जो होगा हमारा सल्फो। और अगर ओनली हमें प्रिंसिपल कार्बन चेन में सिर्फ यही मॉलिक्यूल यही फंक्शनल ग्रुप दिया है तो वो होगा हमारा सल्फोनिक एसिड। अगर सल्फोनिक एसिड के साथ हमें COH भी दिया हुआ है तो हम प्रायोरिटी इसको देंगे हमेशा, और अगर हमें सिर्फ ये दिया हुआ है तो हम इसका सफिक्स यूज करेंगे। अब हमारा आता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के कार्बन तो हमेशा हमारे कार्बन चेन में इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन से दोनों साइड कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, जैसे ये हमारा एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है, तो ये दोनों कार्बन हमारे कार्बन चेन में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसका प्रीफिक्स तो आएगा नहीं हमारे पास बट इसका सफिक्स आएगा, तो इसका सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड। तो हम इसको बोलेंगे हमारा 2 कार्बन का है तो एसिटिक एनहाइड्राइड कॉमन नेमिंग में, बट IUPAC नेमिंग में अगर हम जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे ओइक एनहाइड्राइड होता है, सॉरी इसका सफिक्स एक एनहाइड्राइड इसका सफिक्स होता है कॉमन नेमिंग में, बट IUPAC नेमिंग में इसका सफिक्स होगा ओइक एनहाइड्राइड। जैसे हम अगर एग्जांपल कर लेते हैं एक यहाँ पर कि अगर हमें दिया हुआ है ये, यहाँ पर हमें 3 कार्बन चेन दिए इस साइड और इस साइड हमें 2 दिए, तो ये हो गया हमारा इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड, तो इसलिए इसका सफिक्स हो गया ओइक एनहाइड्राइड। और हमेशा एनहाइड्राइड के कार्बन हमारे प्रिंसिपल कार्बन चेन में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए हमेशा इसका प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, इसका हम सफिक्स ही यूज करेंगे। अब हम आते हैं ईस्टर ग्रुप पे। ईस्टर ग्रुप का कार्बन अगर हमारा कार्बन चेन में इन्वॉल्व है तो हमारा कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, क्योंकि अगर कार्बन कार्बन चेन में इन्वॉल्व होता है तो हम प्रीफिक्स यूज नहीं करते, तो वो सब पार्ट हुआ, तो प्रीफिक्स यूज नहीं होगा, बट इसका सफिक्स होगा हमारे पास एल्काइल वर्ड रूट एंड OH। हमारा कॉमन नेमिंग में इसका सफिक्स था अल्काइल वर्ड रूट एंड एट, तो IUPAC नेमिंग में इसका सफिक्स चेंज हो गया हमारा अल्काइल वर्ड रूट एंड OH। अब वर्ड रूट में हमारे पास जितने कार्बन होंगे उतना लिखना है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा तो ईस्टर, तो इसका कार्बन हमारा कार्बन चेन में इन्वॉल्व है,
ये हो गया हमारा अल्काइल ग्रुप। तो पहले हम लिखेंगे मिथाइल, वर्ड रूट में हमारे पास कितने कार्बन है? 2। तो ये हो गया इथेन और ओएट, तो ये हमारा हो गया मिथाइल इथेनोएट। तो ऐसे हमें ईस्टर की नेमिंग करनी है अगर हमारा ईस्टर प्रिंसिपल कार्बन चेन में इन्वॉल्व है तो। और अगर हमारा ईस्टर प्रिंसिपल कार्बन चेन का पार्ट नहीं है तो ये हो गया हमारा एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो इसका प्रीफिक्स आएगा जैसे, अगर हम देखते हैं कि इसका प्रीफिक्स हम कैसे यूज करेंगे, जैसे हमें दिया हुआ है ये और यहाँ पे हमें कुछ दिया हुआ है, तो हम प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को देंगे। तो ईस्टर का कार्बन हमारा कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो यहाँ पर प्रीफिक्स आएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल, मींस मिथाइल कार्बोनिल। ऐसे हम इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे और इसका सफिक्स होगा कार्बोक्सिलेट। जैसे हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन में सिर्फ ओनली का ईस्टर यही फंक्शनल ग्रुप है, COH फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है, तो हम इसका सफिक्स यूज करेंगे। चाहे इसका कार्बन कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं है, बट हम इसका सफिक्स यूज करेंगे इफ ओनली दिस फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, तो हम इसका सफिक्स यूज करेंगे जो होगा हमारे पास कार्बोक्सिलेट। हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे वो। अब हमारे कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए? पहला हमारा हो गया COH, मतलब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड हमारा हो गया सल्फोनिक एसिड। थर्ड हमारा हो गया एनहाइड्राइड। फोर्थ हमारा हो गया ईस्टर। अब हम आते हैं हमारे बाकी के फंक्शनल ग्रुप पे। अब हमारा फर्स्ट आया है एल्डिहाइड, फिफ्थ मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का, सॉरी एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड का हमारे पास है, अगर हमने देखा जो भी हमारे कार्बन इन्वॉल्विंग, जैसे हमने देखा था कॉमन नेमिंग में कि जो हमारे कार्बन मतलब टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनका कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमारे प्रिंसिपल कार्बन चेन में इन्वॉल्व होता है, उसका प्रीफिक्स हम यूज नहीं करेंगे। तो इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, बट इसका सफिक्स होगा हमारे पास OL हेलाइड। अब हेलाइड की जगह हम यूज करेंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, वो चीज। तो अगर क्लोरीन होगा तो ऑयल क्लोराइड, फ्लोरीन होगा तो ऑयल फ्लोराइड। तो इसका सफिक्स हमारे पास हो गया ऑयल क्लोराइड। सो कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो मैं यहाँ पर हेलाइड लिख देती हूँ, जो हमारे मॉलिक्यूल में होगा आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ले लेना। और अगर हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन में एसिटाइल फ्लोराइड का कार्बन इन्वॉल्व नहीं है तो ये हमारा होगा हेलोफॉर्माइल। अब इसका प्रीफिक्स कैसे आया हम देखते हैं। एक्स मीन्स हमारे जो हैलाइड्स होते हैं उनको हम हेलोजन भी बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ये हमारा होगा हेलो। और एक कार्बन का एल्डिहाइड हम एक कार्बन के लिए यूज करते थे कॉमन नेम में फॉर्म, तो इसलिए इसका प्रीफिक्स आया हमारा हेलोफॉर्माइल। अगर ये हमारा कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं है तो इसका प्रीफिक्स आया। और अगर हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड ही एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो इसमें प्रेजेंट है प्रिंसिपल कार्बन चेन में, तो ये हमारा होगा कार्बोनिल हैलाइड। अब हैलाइड की जगह आप फ्लोरीन, क्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन कुछ भी यूज कर सकते हो। अब आता है हमारा नेक्स्ट अमाइड। अमाइड का कार्बन अगर हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन में इन्वॉल्व है तो सेम जैसा एसिटाइल क्लोराइड में देखा है, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, बट इसका सफिक्स होगा अमाइड। अगर 2 कार्बन का है तो इथेनमाइड, 3 कार्बन का है तो प्रोपेनमाइड, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेनमाइड। अब हम आते हैं, अगर हमारा अमाइड का कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं है, इसके साथ अगर हमें कोई भी इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, जैसे एस्टाइल क्लोराइड, सल्फोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, कुछ भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, अगर ऐसा कुछ फंक्शनल ग्रुप दिया है जिसको हम इससे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो हम इसका यूज करेंगे प्रीफिक्स जो होगा कार्बोमोइल। और अगर हमारे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन में ये फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व नहीं है, बट हमारे प्रिंसिपल कार्बन चेन में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है जो है सिर्फ अमाइड, तो हमारा इसका सफिक्स आएगा, वो होगा कार्बोक्सामाइड। ये कार्बोक्सी ग्रुप और अमाइड, तो इसका होगा
कार्बोक्सामाइड मीन्स ओनली फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे पास ये होगा, बट नॉट पार्ट ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन का ये पार्ट नहीं होगा, बट ओनली फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे पास अमाइड होगा तो इसका सफिक्स होगा कार्बोक्सामाइड। अगर ये इसे साइनाइड बोलते हैं CN को, हमने इसकी कॉमन नेमिंग देखी तो ओ नाइट्राइल था इसका सफिक्स, बट यहाँ पर प्रीफिक्स एंड सफिक्स डिफरेंट होंगे। अगर ये हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन में इन्वॉल्व है तो इसका कोई प्रीफिक्स नहीं आएगा, और अगर इसका सफिक्स आएगा तो हम वो एल्काइल के थ्रू देखेंगे। अगर 2 कार्बन का होगा तो होगा इथेन नाइट्राइल, 3 कार्बन का होगा तो प्रोपेन नाइट्राइल, मींस इसका सफिक्स हमारे पास आएगा नाइट्राइल। और अगर हमारा साइनाइड ग्रुप जो है, मतलब हमारा जो CN ग्रुप है, ये हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन का पार्ट नहीं है और इससे ज्यादा कोई प्रायोरिटी वाला ग्रुप, मतलब हमने 7 अभी तक फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, तो 6 फंक्शनल ग्रुप जो है वो सारे इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाले, तो अगर उनको हमने ज्यादा प्रायोरिटी दी तो हमारे जितने ज्यादा प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच्ड हैं तो हम इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे जो होगा साइनो। अगर हमारा यही एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बट ये प्रिंसिपल कार्बन चेन का पार्ट नहीं है, जो हमारे सारे सफिक्स में यही रूल होता है कि अगर हमारा कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ओनली फंक्शनल ग्रुप है बट वो प्रिंसिपल कार्बन चेन का पार्ट नहीं है तो उसका सफिक्स क्या होगा, कार्बोनाइट्राइल। तो ये हमारे हो गए 7 फंक्शनल ग्रुप। अब हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप बाकी हैं, जैसे हमारा अल्डिहाइड, कीटोन, OH, SHO हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हमारा आता है NC, इसको हम आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं और इसका सफिक्स भी हमारा आइसोनाइट्राइल आएगा। बट अगर हमारा ये कार्बन तो इन्वॉल्व नहीं होगा प्रिंसिपल कार्बन चेन में, तो इसका प्रीफिक्स हमारे पास आएगा आइसोसाइनो। वो था हमारा साइनो और इसका आएगा आइसोसाइनो, क्योंकि ये उसका टोटल अपोजिट है। यहाँ पर नाइट्रोजन से कार्बन चेन अटैच होगी अगर होगी तो, और अगर इसका कार्बन हमारा कार्बन चेन में इन्वॉल्व है, मतलब अटैच इस साइड से हुआ है, तो उसका हम सफिक्स यूज करेंगे जो होगा हमारा आइसोनाइट्राइल। मतलब अगर हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं है इसके अलावा तो हम इसका सफिक्स यूज करेंगे। अगर ये 3 कार्बन की चेन होगी तो ये होगा हमारा प्रोपियन आइसोनाइट्राइल, ऐसे प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। अब हम आते हैं एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड का कार्बन अगर हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन में इन्वॉल्व होगा तो हम उसका प्रीफिक्स लेंगे ऑक्सो, और अगर इन्वॉल्व होगा तो उसका सफिक्स लेंगे एल। हम जब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की IUPAC नेमिंग देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि एल्डिहाइड का कार्बन हमेशा प्रिंसिपल कार्बन चेन में इन्वॉल्व होता है। अगर उसके साथ हमें कोई ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है तो हम उसका प्रीफिक्स ही यूज करेंगे। जैसे हमें दिया हुआ है यहाँ पर COH और ये CHO, तो हम इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ये इन्वॉल्व है हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन में बट प्रायोरिटी हमें इसको ही देनी है, ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसका प्रीफिक्स ही यूज करेंगे। चाहे ये हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन में इन्वॉल्व है तो भी हम इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो इसीलिए इसका प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। और अगर सिर्फ यही हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ये हो गया, तो ये हमारा होगा प्रोपेनाइल। अगर 4 कार्बन का होता है तो ब्यूटेनल। और अगर हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन में ये इन्वॉल्व नहीं है तो ये हमारा हो गया फॉर्माइल, और इसका सफिक्स आ जाएगा कार्बल्डिहाइड। अब हमारा कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कीटोन हमारा मिडिल में आता है, दोनों साइड कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप अटैच होगा तभी वो हमारा कीटोन होगा। तो ये दोनों साइड अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो हमारा कीटोन के साथ अगर हमें कोई भी ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, जैसे कि हमें दिया हुआ होगा एसिड, एल्डिहाइड, साइनाइड, अमाइड, ईस्टर, अगर इसमें से हमें कोई फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं तो हम इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे ऑक्सो या कीटो।
और ओनली हमें सिर्फ कीटोन दिया हुआ है तो हम इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे ऑन, सफिक्स यूज करेंगे ऑन। प्रीफिक्स हम उस केस में यूज करेंगे अगर इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई फंक्शनल ग्रुप हमें दिया है। जैसे एसिड हमें दिया है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमें दिया है एसिड, ये हमें दिया है, तो ये हमारा हो गया कीटोन ग्रुप, ये हमारा हो गया एसिड ग्रुप। तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे, ये हमारा होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। हमारा कीटोन कार्बन चेन में इन्वॉल्व है यहाँ पर प्रायोरिटी हमें इसको देनी है, तो इसलिए इसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो ये हो गया 4 कार्बन का ब्यूटेनॉइक एसिड और 3 पे है ऑक्सो, तो ऐसे लिखेंगे 3 कीटो या 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉइक एसिड, तो इसलिए इसका प्रीफिक्स होता है। अब OH हमारा होता है, OH अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है हमारा तो उसका हमारा आएगा प्रीफिक्स जो होता है हाइड्रोक्सी, और OH ही हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसका प्रीफिक्स आएगा हमारा ऑल। और OH के अलावा अगर हमें SH दिया है तो SH का प्रीफिक्स हमारे पास होता है मरकेप्टो, सर्पर को हम मरकेप्टो भी बोलते हैं, इसलिए इसका प्रीफिक्स होगा मरकेप्टो और इसका सफिक्स होगा थायोल। जैसे अगर हमारे पास एक ही कार्बन चेन है, इसमें हमारे पास अल्कोहल और थायोल दोनों दिए हैं, तो हम प्रायोरिटी अल्कोहल को देंगे और इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, क्योंकि हमारी जो फंक्शनल ग्रुप टेबल है उसमें अल्कोहल पहले आता है, तो अल्कोहल का सफिक्स जाएगा। जैसे हम इसकी नेमिंग करेंगे तो 1 2 3, तो फर्स्ट मरकेप्टो, 1 मरकेप्टो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन 2 ऑल, ऐसे नेमिंग करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप की टेबल की नंबरिंग बिल्कुल इसी सीक्वेंस में करना, क्योंकि ऊपर वाले फंक्शनल ग्रुप को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू ये जो नीचे हमारे जितने फंक्शनल ग्रुप आते हैं वो। अगर अमीनो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम उसका प्रीफिक्स लेंगे जो होगा अमीनो, और अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा सिर्फ यही है NH2 तो ये हो गया हमारा अमाइन। जैसे हमारा ये है, यहाँ पर हमें अल्कोहल भी दिया है और NH2 भी दिया है, तो हम प्रायोरिटी अल्कोहलिक ग्रुप को देंगे। तो 1 2 3, तो हम इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे जो होगा हमारे पास अमीनो, 2 अमीनो प्रोपेनॉल। और सिर्फ अगर हमारे पास NH2 ग्रुप है तो हम इसका सफिक्स यूज करेंगे जो है अमाइन। जैसे 3 कार्बन है, अब 3 कार्बन के लिए प्रोपेन 2 अमाइन, सेकंड पोजीशन पे NH2 ग्रुप अटैच्ड है। तो ये हमारा हो गया IUPAC नेमिंग। सारे फंक्शनल ग्रुप के हमने प्रीफिक्स और सफिक्स देख लिए हैं, हमने डेराइव नेमिंग देख ली है। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रूल्स फॉर IUPAC, मतलब IUPAC में हम नंबरिंग कैसे करेंगे, हम प्रिंसिपल कार्बन चेन कैसे चूज करेंगे। उसके पहले आप लोग ये देख लेना एक बारी कि हमारे पास टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। टोटल हमने इस टेबल में 13 फंक्शनल ग्रुप स्टडी किए हैं, और 13 का सीक्वेंस बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि ये जो ऊपर वाले एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है हमारे, इनको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू दिस। अगर हमारे किसी भी कंपाउंड में, पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में हमारे पास ज्यादा फंक्शनल ग्रुप दे दिए हैं तो हमें इस टेबल के अकॉर्डिंग ही उनको प्रायोरिटी देकर नेमिंग करनी है। हमारा कॉमन नेमिंग खत्म हो चुका है, डिराइव नेमिंग खत्म हो चुका है। अब आज हमारा IUPAC स्टार्ट हुआ था, IUPAC में हमने फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट खत्म कर दिया है। अब हम IUPAC में नेमिंग स्टार्ट करेंगे और इंडिविजुअली जितने हमने फंक्शनल ग्रुप टेबल में पढ़े हैं उनकी नेमिंग इंडिविजुअल कंपाउंड में हमें कैसे करनी है वो देखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।